जय श्री राम। धनु राशि के जातकों को शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। अब 20 जनवरी से लेकर 17 मई 2026 तक शनि देव अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि देव जिसको हम कर्मों का कारक कहते हैं, हमारी नौकरी, हमारे व्यापार, हमारे जीवन से जुड़े हुए जो कर्म है, उनका जो कारक ग्रह कहलाते हैं वो शनि देव कहलाते हैं। अब शनि देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है। जिस तरीके से ग्रह का स्वभाव होता है उसी तरीके से नक्षत्र का भी स्वभाव होता है। ग्रह का स्वभाव और शनि का लेबर का स्वभाव है, मेहनत का, साहस का, धैर्य का, नियम का, अनुशासन का स्वभाव है। उसी तरीके से नक्षत्र का भी स्वभाव है। जैसे कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा है, अपनी राशि को देख रहा है या अपने नक्षत्र में है, तो उसको एक एक्स्ट्रा बल मिल रहा है। ऐसे शनि है अपने नक्षत्र में है और वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कर्म कारक ग्रह। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के भी गुणों को ग्रहण करेगा। जैसे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के गुण करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिसर्च के कार्य, टेक्निकल कार्य, मैकेनिकल कार्य, लेखन के कार्य, सामाजिक कार्य, राजनीति से जुड़े कार्य, एनजीओ आदि, लोगों से जुड़कर काम करना, पब्लिक डीलिंग करना, ऐसे चीजों से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के होते हैं। अब शनि जैसा कर्म ग्रह वो यहाँ जुड़ता है। अगर आप ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व हैं पहले से, तो ये आपके लिए एक बेटर कॉम्बिनेशन है कि ऐसा प्लेनेट आपको इन चीजों से जोड़ता है। ऐसा प्लेनेट आपको इन चीजों से अगर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उसमें फायदा देगा, या वो इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि भी ऐसे समय में अगर आप ऐसी चीजों से जुड़कर काम करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि शनि आपकी राशि से चौथे घर में है, शनि की ढैया आपको चल रही है, लेकिन वो शनि 10th हाउस को दृष्टि देते हैं। अब 10वां घर कार्य क्षेत्र का है, शनि अपने नक्षत्र में बैठ के दे रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ कर्म के प्रति इस दौरान फेरबदल आपकी लाइफ में होगा। ये प्लेनेट कहता है अगर कुछ नया करने की इच्छा है, कुछ नया जोड़ने की इच्छा है, कुछ नया ट्राई करने की इच्छा है, या कुछ नई शुरुआत करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा डायरेक्शन है, एक अच्छा टाइम है कि आप इस दौरान इन चीजों में जुड़ो और इन्वॉल्व हो, तो आपके लिए वो बेहतर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि ये राइट टाइम टू इन्वेस्ट भी है, राइट टाइम टू स्टार्ट भी है। ऐसे में शॉर्टकट्स का यूज ना करें, धैर्यवान रहें, अनुशासन में रहें, नियमित रूप से रखें। जिस कार्य को शुरू कर रखा है, जिसको शुरू करने वाले हैं, उसमें लगातार लगें, क्योंकि ग्रह का काम है आपको विलंब से रिजल्ट देना, थोड़ा मेहनत कराना, लेकिन यही ग्रह आपको अनुशासन भी देता है, नियम भी देता है और धैर्य भी देता है। तो उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको आप ग्रहण करो, जो नेगेटिव चीजें हैं उसको अपनी लाइफ से निकालो, और यही प्लेनेट आपको आगे फाइनेंस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके कार्य को भी बढ़ाएगा। लेकिन आपको उसके लिए एक ही टारगेट पर लगा रहना पड़ेगा। जय श्री राम।